करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी सेक्टर को फोल्ड करके कोन बनाना हो तो कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे ये सेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेक्टर सर्कल का सेमी सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ रहे हैं ना। इसी तरीके का ये सेक्टर है। तो सेक्टर को मोड़ के कोन कैसे बनाया जाता है उस बात को ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज। मेरे बच्चे जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सेक्टर है, आपके सामने दिखाई दे रहा है सेक्टर। अगर इस सेक्टर को मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगा, इस तरीके से फोल्ड करूंगा, तो ये जो बनेगा ये मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, कोन बनेगा। ये जो बनेगी फिगर, ये क्या बन जाएगी, कोन बन जाएगी। अब ध्यान देना, जो इस सेक्टर की ये लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, जो इस सेक्टर की ये लाइनें आपको दिखाई दे रही है, जो इस सेक्टर की रेडियस थी, जब हमने इसको इस तरह से घुमाया तो ये इस कोन की क्या बन गई मेरे प्यारे बच्चों, स्लैंट हाइट बन गई। क्या बन गई, स्लैंट हाइट। ऐसे ही समझिए सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है मेरे बच्चे। अगर मैं इस सेमी सर्कल को मोड़ूंगा इस तरह से, तो ध्यान से देखेंगे कि बन जाएगा एक कोन। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक कोन। क्या बन जाएगा बाबू, एक कोन बन जाएगा। तो आज हम अब इसी को क्लियर कराने जा रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, जो सेक्टर, इसको हमने नाम रखा है सेक्टर, ये सेक्टर है। जो सेक्टर की रेडियस होगी, आरएस का रेडियस ऑफ सेक्टर होगी, वो जब उसे मोड़ के कोन बनाएंगे तो वो बन जाएगी कोन की स्लैंट हाइट। दूसरा, जो सेक्टर की आर्क होगी, जो सेक्टर की आर्क होगी, वो बेसिकली बन जाएगी इस कोन की सर्कमफ्रेंस, वो बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों इस कोन की सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस को सोल्व करके हम बनाएंगे इसकी रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ कोन मेरे प्यारे बच्चों। अब आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी। आपको रेडियस ऑफ सेक्टर दे देगा, एंगल दे देगा, और फिर आपसे कहेगा कि भाई इस कोन की रेडियस निकाल के बताइए क्या होगी, कोन की रेडियस निकाल के बताइए क्या होगी। तो कोन की रेडियस निकालने का सूत्र डायरेक्ट याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ सेक्टर इंटू थीटा बटे 360। अगर मेरे प्यारे बच्चों स्लैंट हाइट पूछे तो जो सेक्टर की रेडियस होगी वही उसकी स्लैंट हाइट होगी, और मेरे बच्चे हाइट पूछे तो सेक्टर की जो रेडियस थी, जो स्लैंट हाइट थी, वो माइनस जो इस कोन की रेडियस है उसके रूट करके यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा के ट्रिपलेट से इसको सोल्व करें। अब मेरे प्यारे बच्चों इस पे कुछ सवाल लेते हैं। पहला सवाल आइए, कह रहा 32 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवर्ताकार कागज को मोड़कर, यानी मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसा कागज है, ठीक है जी, अर्धवर्ताकार कागज है, कहता जी इसे मोड़ा गया, तो इसका डायमीटर है 32, तो रेडियस होगी मेरे बच्चे 16। तो जब आप इसे मोड़ेंगे मेरे बच्चे, इसको मोड़ेंगे, तो जो इसकी रेडियस होगी वही इस शंकु की क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट बन जाएगी मेरे बच्चे। कहता मोड़ के एक शंकु बनाया गया मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगी इसकी स्लैंट हाइट। और मेरे बच्चे इसकी जो स्लैंट हाइट होगी वो जो इसकी रेडियस है वही हो जाएगी। आपने कहा ठीक है। तो कहता है शंकु की हाइट निकाल के बताइए क्या होगी। तो शंकु की हाइट निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले शंकु की रेडियस निकालनी होगी। और रेडियस ऑफ कोन का क्या सूत्र है, रेडियस ऑफ सेक्टर यानी 16 गुना थीटा। अब ये बताना सेंटर पे कितने डिग्री का कोन है, 180 बटे 360। काटोगे तो मेरे बच्चे इसकी रेडियस आएगी 8। अब सोचो ये 16 है हाइट, स्लैंट हाइट, ये 8 है, तो हाइट निकाल देंगे। तो एच की वैल्यू क्या आएगी, 16 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। तो भैया 16 का वर्ग कितना हुआ, 256, और 8 का वर्ग हुआ मेरे बच्चे 64। तो 6 में 4 गया 2, 15 में 6 गया 9, 192। और 192 को हम लिख देंगे 64 गुना 3, 64 का वर्गमूल 8, तो 8 रूट 3। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर होगा। क्या आप मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाए। सर मैं तो दोनों से कौन ही है, हाँ बना तो दोनों से कौन है, लेकिन आपका सवाल समझ नहीं पा रहा, क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, ए सेक्टर ऑफ 60% एरिया इज रिमूव्ड। कहता है एक सर्कुलर सीट थी, ये एक सर्कुलर सीट थी, इसमें एक सेक्टर है ये वाला ऊपर वाला जिसका एरिया 60% है, ये छोटे वाला सेक्टर है मेरे प्यारे बच्चों जिसका एरिया 40% है। तो सवाल में कह रहा है कि जो 60% एरिया वाला सेक्टर है वो रिमूव कर दिया गया, यानी इसको मेरे प्यारे बच्चों हमने हटा दिया, इसको मेरे प्यारे बच्चों हमने हटा दिया। अब कहता है जो 40% एरिया वाला सेक्टर बचा हुआ है इसको यूज करके हमने कोनिकल कैप बनाई, मतलब एक शंकु बना दिया, बिल्कुल बना दिया। इसकी रेडियस थी 25 सेंटीमीटर, आपने कहा जी बिल्कुल, तो इसकी स्लैंट हाइट आ गई मेरे बच्चे 25 सेंटीमीटर। तो कप की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो यार, आप फार्मूला भी लगा सकते हैं इसमें, कैसे कि भाई ये एंगल निकालना हो तो ये एंगल भी बन सकता है, कैसे कि भाई पूरा एंगल 360 है तो 360 में ये वाला एंगल 40% है। तो अगर हमें सेक्टर उसकी कोन की रेडियस निकालनी है तो रेडियस ऑफ सेक्टर लिखना है इंटू थीटा अपॉन 360 लिखना है। तो रेडियस ऑफ सेक्टर हमें 25 दे रखी है बाबू, और ये वाली कहानी कहानी खुद ही सोल्व करके कह रहा है 40% है, यानी ये 40% एंगल है पूरे का। तो 40% की फ्रैक्शन होगी मेरे बच्चे 2/5, तो हम ये डायरेक्ट लिख देंगे इस बार 2/5। नहीं तो क्या करेंगे, 360 का 40% लिखेंगे फिर काट के लिखेंगे, तो 5 5 25 5 2 10। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी ये निकल के आ गई 10। तो रेडियस तो आएगी बाबू आपकी 10, ठीक है जी। अब कहता है हाइट निकालो, तो हाइट कैसे निकले, आओ भैया। तो हाइट निकालना है तो 25 का वर्ग 625 में से 10 का वर्ग 100 घटाएंगे तो बचा 525। तो इसकी जो हाइट निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी रूट में 525। अब 525 को सोल्व करें तो 25 से काटेंगे तो 25 आया, अब 25 दूनी 50, 25 25 गुना 21, तो मेरे 25 की हाइट जो निकल के आएगी वो आएगी 5 रूट 21। अब हमसे सवाल में कह रहा है हाइट का रेशियो लो, तो 5 रूट 21 है बाबू, और रेडियस लो वो 10 है, 5 दूनी 10 5, तो आंसर आया 21 रूट 2। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 21 रूट 2, 21 रूट 2। हाँ जी बताइए, निकाला दिया गया, बची हुई सीट से एक शंकु बनाया गया। इस बार उल्टा है, इस बार उल्टा क्या मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ये सेक्टर है, इसमें 40% एरिया वाला एक सेक्टर हमने काट दिया, 40% एरिया वाला एक सेक्टर हमने काटा, और बची हुई सीट से एक शंकु बना, यानी इसको हटा दिया मेरे प्यारे बच्चों ने। अगर हमने इसको हटा दिया है तो जो बाकी सेक्टर का एरिया बचा वो 60% बचा। कहता है इसको यूज करके मेरे बच्चे हमने एक शंकु बनाया, इसको यूज करके मेरे प्यारे बच्चों हमने एक शंकु बनाया। अब देखना जी, तो मेरे बच्चे इसकी रेडियस कितनी, 10, तो स्लैंट हाइट इसकी कितनी होगी 10,
अब मुझे यहां से कोन की रेडियस निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगी, किसकी रेडियस निकालनी है, कोन की। किसकी रेडियस निकालनी है मेरे बच्चे, कोन की। कैसे निकालेंगे, तो तरीका ये होगा कि भाई रेडियस ऑफ कोन जो होगा वो रेडियस ऑफ सेक्टर यानी 10 गुना में 60%, 60% का मतलब 3/5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो ये रेडियस आ जाएगी मेरे बच्चे 6। ये 6 है, ये 10 है, तो हाइट कितनी निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 8। अब कह रहा है जी वॉल्यूम बताओ शंकु का, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर यानी 6 का वर्ग 36 इंटू हाइट हो गई 84 12 96 पाई मेरा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। आइए जी, सवाल में ये कह रहा है कि भाई ट्रायंगुलर शीट को ना घुमा दिया जाता है इस तरह, इस ट्रायंगुलर शीट को ऐसे घुमा दिया जाता है, ये ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस ट्रायंगल को घुमा के कौन बनाया जा रहा है, तो ट्रायंगल को घुमा के कौन कैसे बन सकता है, या तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसके बेस को घुमा के कौन बना सकते हैं, या हम इधर वाली लेंथ को, जैसे हाइट जो इसके रिस्पेक्ट में, इसको मैं अगर इस तरह से लगातार रोल करे जाऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो भी मेरे प्यारे बच्चों मेरा कौन बन जाएगा, हाँ है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये है मेरी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। अगर मेरे प्यारे बच्चों में इस परपेंडिकुलर के अराउंड में ट्रायंगल को घुमाऊंगा, यानी इस साइड के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल को घुमाऊंगा, तो लगातार घुमाता रहूंगा इस तरह, जब लगातार इस तरह से घुमाता रहूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, कौन बन जाएगा। तो अगर ऐसा करूंगा तो हाइट तो हो जाएगी ट्रायंगल का, जो परपेंडिकुलर था वो कौन की हाइट हो जाएगी, और जो इसका बेस था मेरे प्यारे बच्चों वो बन जाएगी इसकी रेडियस, रेडियस जो हो जाएगी बेस, और जो इसकी स्लांट हाइट है वो हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज। तो हाइट हो जाएगी मेरे बच्चे परपेंडिकुलर, रेडियस हो जाएगी बेस, और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी स्लांट हाइट। मेरी बात समझे नहीं समझे। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं बेस के अराउंड इसको घुमाऊं, बेस के अराउंड अगर मैं घुमाऊं, जैसे ये बेस है, इस बेस के अराउंड में इस तरह से लगातार घुमाना शुरू कर दूं, ऐसे बेस के अराउंड में लगातार घुमाना शुरू कर दूं, तो जब बेस के अराउंड मेरे प्यारे बच्चों में लगातार घुमाना शुरू करूंगा, तो जो बेस होगा वो मेरी बन जाएगी हाइट, जो हाइपोटेन्यूज है वो स्लांट हाइट बन जाएगा, और जो इसका परपेंडिकुलर है, क्योंकि जब मैं इसको इसके अराउंड घुमाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ये मेरी रेडियस हो जाएगी। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी क्या हो जाएगी, रेडियस। आया ना, मेरा पॉइंट समझ पाए। और तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट हम समझते हैं, जो सबसे जरूरी पॉइंट है कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाते हैं तो पहले बना के समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। पहली चीज तो आप ये बात जानते होंगे कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां से मैं सामने वाली लाइन पे कोई परपेंडिकुलर अगर खींच दूं, ऐसे परपेंडिकुलर खींच दे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों ज्योमेट्री में मैंने बताया था कि इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो रहती है बेसिकली, अगर इसकी लेंथ को मान लीजिए मैं एक्स मान ले रहा हूं, तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। आपने कहा बिल्कुल सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं ये ट्रायंगल है, ठीक है जी। अब अगर इस ट्रायंगल को मेरे प्यारे बच्चों मैं इसके हाइपोटेन्यूज के अराउंड घुमाना शुरू कर दूं, हाइपोटेन्यूज के अराउंड घुमाना शुरू कर दूं, तो क्या होगा, तो होगा ये बाबू कि फिगर ऐसे बनती हुई दिखाई देगी आपको, समझ गए ना, ये इस तरह से घूमता हुआ दिखाई देगा, समझ रहे कि नहीं, ये ऐसे मेरे बच्चे फिगर घूमती हुई दिखाई देगी आपको। और यहां जो है ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा बन जाएगा कौन, ये बन जाएगा कौन। तो अगर मैं इसे इसके हाइपोटेन्यूज के अराउंड घुमाता हूं तो इस तरीके से दो शंकु बनेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसी को इस फिगर में यहां डिफाइन किया गया, देखिए ध्यान से, यहां दो शंकु में बता दिया कि जब हाइपोटेन्यूज के अराउंड चीजों को घुमाओगे तो दो कोण बन जाएंगे, एक कोण ऊपर का और एक कोण मेरे प्यारे बच्चों नीचे का। अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चे इस कोण में जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो रेडियस है वो क्या है, तो वो है मेरे प्यारे बच्चों एक्स। एक्स क्या था, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, इस वाले कोण की जो स्लैंट हाइट है, इस वाले कोण की स्लैंट हाइट वो क्या हुई मेरे बच्चे, बेस। इस वाले कोण की स्लैंट हाइट क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर, यानी जो परपेंडिकुलर था पी था वो इस कोण की स्लैंट हाइट होगी। अब अगली बात पे आते हैं कि इन दोनों पे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वाली लेंथ आपके पास निकल के आ गई, ये लेंथ है तो ये लेंथ निकाल देंगे बिल्कुल। अगर ये है तो ये राइट एंगल होगा तो ये लेंथ भी निकल जाएगी बिल्कुल। तो आप यहां से दोनों लेंथ अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये वाली लेंथ भी निकल जाएगी और मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ भी निकल जाएगी। तो इस लेंथ को मान लीजिए मैं मान लेता हूं h1 और इस वाली लेंथ को मैं मान लेता हूं h2। तो मैं कह सकता हूं जो ऊपर वाला कोण है इसकी हाइट h2 और नीचे वाले कोण की हाइट है मेरे प्यारे बच्चों h। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बाबू यहां पे हम इन दोनों का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। भाई बेस रेडियस x होगी, x का मतलब परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका वॉल्यूम जमा इसका वॉल्यूम। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तब ये बताइए इस ऊपर वाले का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/3 पाई आर, आर क्या हो गया एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एच, एच क्या होगा मेरे बच्चे h2। नीचे वाले का वॉल्यूम क्या हो गया 1/3 पाई आर यानी एक्स स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या होगी मेरे बच्चे h1। यहां से पूरे में से 1/3 पाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो बचेगा h2 प्लस h1, और ये वाली हाइट जब ये वाली हाइट जोड़ोगे तो पूरी क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज 1/3 पाई एक्स स्क्वायर इंटू हाइपोटेन्यूज। हाँ ना, इंटू मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज। क्या मेरी बात समझ पाए। और आप ये बात भी जानते हैं कि 1/3 पाई एक्स को हमने क्या माना था, पी इंटू बी बाई एच, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी एच इंटू एच, और इंटू में है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एच से एच कट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल को उसके अगर हाइपोटेन्यूज के अराउंड घुमाओगे तो उसका वॉल्यूम निकल के आएगा, वो आएगा 1/3 पाई बी स्क्वायर अपॉन एच। ये निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसका वॉल्यूम, ये निकल के आएगा उसका वॉल्यूम। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों उसका वॉल्यूम निकल के आएगा। ठीक है जी, 1/3 पाई बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन एच। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर सवाल में आपसे इसका पूछा जाए टोटल सर्फेस एरिया, लेटरल सर्फेस एरिया,
तो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होगा इसका। क्यों? क्योंकि खोखला तो है नहीं, ये तो ठोस है पूरा। तो बाहर बाहर वाले का एरिया निकालना, इस वाले का और इस वाले का। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा मेरे बच्चे पाई आर, आर हो गया एक्स इंटू एल। तो इसकी स्लैंट हाइट क्या होगी? पी। और इस वाले का क्या होगा? पाई आर एल, एल हो गया बी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों पूरे में से मैं पाई कॉमन ले लो और एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स की वैल्यू क्या है? पी इंटू बी अपॉन में एच। तो अंदर क्या बचा? पी प्लस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, जब हम किसी राइट एंगल को उसके हाइपोटेन्यूज के अराउंड घुमाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फुल फिगर। हाँ जी, तो ये आ जाएगा पाई इंटू बी, पी इंटू बी इंटू पी प्लस बी अपॉन एच। ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया। अब इस पे सवाल लेते हैं, पढ़िए करिए। समझाता हूं अर्ध अक्षीय कोण क्या होता है, अर्ध शीर्ष कोण क्या होता है। देखो यार, जब आप किसी ट्रायंगल को, किसी राइट एंगल ट्रायंगल को उसके राइट एंगल के अराउंड घुमाएंगे ना, मतलब इसके परपेंडिकुलर के अराउंड घुमाएंगे, तो जो ट्रायंगल बनेगी आपकी वो ये वाली बनेगी। अब कहानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, इसको हम कहते हैं अर्ध अक्षीय कोण। यानी इस कोण के रिस्पेक्ट में ही वो ट्रायंगल घूम रही है। तो अर्ध माने आधा, तो ये वाला अर्ध अक्षीय कोण कहलाता है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो जो हमारी फिगर में शामिल है, क्वेश्चन में जो शामिल है, व्हाट इज द सेमी वर्टिकल एंगल, तो वो वाला एंगल है। कहता है किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कोई शंकु, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? पाई आर एल। वो उसके आधार क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर। कहता है इससे डबल है। बिल्कुल ठीक है, पाई आर से मेरे बच्चे काटेंगे तो ये बचा, तो एल इक्वल टू आया टू आर। यानी इसमें जो स्लंट हाइट बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो स्लंट हाइट बनेगी वो रेडियस की डबल होगी। यानी रेडियस अगर मेरे बच्चों एक है तो स्लंट हाइट कितनी हुई? दो। अब आप खुद ही बताओ बाबू कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल बताओ क्या होगा अगर स्लैंट हाइट 2 है और ये 1 है। तो ये 2 है, ये 1 है, तो कितना आएगा? रूट 3। बिल्कुल। तो मेरे बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा है 2 1 रूट 3, तो 1 के सामने वाला एंगल क्या होगा मेरे बच्चे? 30 डिग्री। तो मतलब अर्ध अक्षीय कोण जो यहाँ बनने जा रहा है वो 30 डिग्री। ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 30 डिग्री। हाँ जी, ध्यान रखिए। आइए आगे। फॉर्म में कोनिकल सरफेस। कहते हैं एक सेमी सर्कुलर प्लेट है, अर्धवर्ताकार तस्करी को मोड़कर एक शंक्वाकार सतह बनाई जाती है। मतलब शंकु बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। मोटी बात पे काम करते हैं। अब कह रहा है शंक्वाकार सतह और शंकु के अक्ष के बीच का कोण ज्ञात करना, यानी वो सेमी वर्टिकल एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर आप इस सर्कल की रेडियस आर मान लेते हैं, सेमी सर्कल, और ये एंगल 180 डिग्री है, तो इससे मेरे प्यारे बच्चों जो ये कोण बनाया उस कोण की स्लैंट हाइट भी आर होगी, लेकिन इसकी रेडियस क्या होगी वो हमें निकालना है, यानी रेडियस ऑफ कोण निकालना है। तो वो होगा रेडियस ऑफ सेक्टर दैट इज आर इंटू में 180/360। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, काटेंगे मेरे बच्चे, तो आया आर बाई 2। यानी मोटी बात समझने की यहाँ पे ये है कि इसकी रेडियस आर होगी तो इसकी रेडियस आर बाई 2 होगी। मतलब ये हुआ सर कि इसकी रेडियस 2 लोगे तो इसकी रेडियस 1 आई, बस ये तो समझना है सर। इसकी रेडियस 2 है तो इसकी रेडियस आई 1, और ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना आएगा? ये रूट 3, तो ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी करिए। सवाल में कह रहा है जी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड 9 12 15 है। मान लेते हैं जी ये साइड 9 है, ये 12 है, ये 15 है। अब सवाल में कह रहा है 9 सेंटीमीटर भुजा पर घुमाया जाए। कहता है इसे 9 सेंटीमीटर भुजा पर घुमाए, तो अगर मेरे बच्चे यहाँ घुमाओगे तो ये कौन बन जाएगा? कौन में ये हो जाएगी आपकी रेडियस, ये हो जाएगी हाइट, और ये हो जाएगी स्लैंट हाइट। अब जो भी आपसे पूछे सब कुछ इसके थ्रू निकाल दीजिए, है ना, बेसिक कैलकुलेशन है। आइए, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 4 और 5 सेंटीमीटर है। आओ भैया, पहले आप सवाल पढ़ो, बहुत बढ़िया सवालों में से एक है, बल्कि खुद करिए आप, फिर मैं कराऊंगा इसे आराम से 30 40 सेकंड 1 मिनट पढ़ के करो। सवाल में कह रहा है कि भाई एक ट्रायंगल है जिसकी साइडें 3 4 5 है। बहुत आसान सवाल है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। देखो मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि अगर हम इसे 3 सेंटीमीटर वाली साइड पे रोटेट करें तो सिंपल सी बात है, रेडियस हो जाएगी 4, हाइट हो जाएगी 3। और अगर मेरे बच्चों हम इसे 4 सेंटीमीटर वाली साइड पे रोटेट करें तो रेडियस हो जाएगी 4 और हाइट हो जाएगी 3। तो मेरे बच्चों इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का यानी 4 का वर्ग 16, और एच की वैल्यू मेरे बच्चों 3। ऐसे इसका वॉल्यूम होगा 1/3, क्योंकि कौन बनेगा? पाई आर स्क्वायर, यानी 4 का वर्ग ना, सॉरी यहाँ माफ करना, अगर हम यहाँ 4 के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे तो बाबू 4 के अकॉर्डिंग रोटेट करोगे तो रेडियस होगी 3, रेडियस होगी 3 और हाइट हो जाएगी 4। तो मेरे बच्चे 3 का वर्ग आएगा 9 और 4, हमें इसका रेशियो निकालना है। मतलब जिस साइड के अकॉर्डिंग उसे रोटेट कर रहे हैं वो हाइट हो जाएगी, यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो ये हाइट, इधर कर रहे हैं तो ये हाइट, बस सिंपल। अब रेशियो निकालना, रेशियो जब भी निकालना हो तो इन दोनों को तो इग्नोर कर दो 1/3 पाई, क्योंकि ये लेना ही नहीं है शुरुआत से, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसे सेटल करेंगे तो 3 3 9, 4 चौक 16। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 4 3 12 ना, 4:3 माफ करना, ये है ना भाई 3 3 9, तो 4:3। मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। अब क्या कह रहा है? तो कहता है जी इसका आयतन बताइए, वॉल्यूम। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम मैंने लिखवाया आपको पीछे रिजल्ट बना के इसका। ये वॉल्यूम होगा 1/3 पाई पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच। 1/3 पाई
पाई में आंसर है पी स्क्वायर यानी 15 का वर्ग 225 गुना बी स्क्वायर यानी 400 अपॉन एच। एच की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 25। तो देखो बाबू 25 नहीं में 225, 3 से काटा 3 या 9 तो 4 3 12। तो मेरे प्यारे बच्चों 1200 पाई जो होगा वो मेरा राइट एंड करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए। बिल्कुल ठीक है। अब कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया। टोटल सर्विस एरिया क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो सर वो भी आपने लिखवाया ऊपर फार्मूले में कि पाई बी इंटू बी और पी इंटू बी और फिर पी प्लस बी अपॉन एच। पाई पी परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू में पी प्लस बी 15 जमा 20 35 अपॉन एच। एच की वैल्यू मेरे बच्चे 25। देखिए 5 5 25 5 7 35 5 3 15 7 21 21 दूनी 42। हाँ जी देखना भाई कहाँ गड़बड़ करी हमने। पाई इंटू बी पी इंटू बी हमने कैलकुलेशन तो ठीक है यार। पाई पी इंटू बी 15 गुना 20 इंटू में पी प्लस बी 15 20 35 ठीक है। अपोन में हाइपोटेन्यूज एच काट रहे हैं 5 3 15 5 5 25 5 7 35। अच्छा इसमें शैतानी कर गया, यहाँ तो पाई में आंसर दिया, यहाँ पाई में नहीं दिया, तो मतलब पाई की वैल्यू खोलो तो पाई की वैल्यू रखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आएगी 22/7। बहुत शैतानी आज के टाइम में 7 से 7 गया। अब 22 3 66 66 दूनी 1320 66 दूनी 132 तो आंसर आएगा 1320। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ऑप्शन 1320 का है ऑप्शन बी में। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब आइए दोस्त एक सेकंड जाओ भाई अभी करा रहा हूँ। मेरे बच्चों अभी पढ़ा रहा हूँ एक सेकंड जाओ। आइए मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। आओ अब मेरे बच्चों ध्यान देना, ये मैंने कोई कौन बनाया, ये कोई शंकु बनाया मैंने, ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इस शंकु को इसके आधार के समानांतर यहां से काट लूं, लेट से यहां से काट लेता हूं, आधार के समानांतर काट देता हूं। बेस के पैरेलल काटने का मतलब ये है, जो मोटी बात समझने की वो ये कि जब इसके सेंटर को मिलाओगे तो ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी रेडियस होगी मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से मेरी बात देखिएगा, ये स्मॉल आर हो गई, ये कैपिटल आर हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा मैंने आपको कहा कि भाई मैं तो इसे आधार के समानांतर काट रहा हूं इसके, तो आप ये कहते हैं सर इसका मतलब तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हुई। बिल्कुल ही। और अगर दो पैरेलल लाइन को ऐसे कोई लाइन काट रही है तो सर ये जितने भी त्रिभुज बनेंगे सारे सिमिलर होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे सर? देखना सर, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक मेरे प्यारे बच्चों ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, एक छोटा और एक बड़ा। क्योंकि जब भी दो पैरेलल लाइनें हैं किसी ट्रायंगल में, मतलब दो पैरेलल, देखो समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल में मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ खींच दूंगा तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल बनाएगा, एक छोटी एक पूरी बड़ी। आपने कहा हाँ सर ये बात हम समझते हैं। और अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है मेरे प्यारे बच्चों तो इनकी हर एक चीज का रेशियो सेम होगा, मतलब इनकी हाइट का भी रेशियो सेम होगा, इनकी रेडियस का भी रेशियो सेम होगा, स्लैंट हाइट का भी रेशियो सेम होगा। क्योंकि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो अगर मान लीजिए इसकी हाइट और बड़े वाले की हाइट, अगर इनकी हाइट का रेशियो x/y है ना मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो, तो इनकी रेडियस का रेशियो भी x/y ही होगा। और मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्लैंट हाइट का रेशियो भी x/y ही होगा। लेंथ हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट लेकिन रेशियो यही रहेगा। जैसे अगर मैं आपको x और y की जगह नाम बदल देता हूं कुछ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको ये कह दूं कि भाई इसकी हाइट 10 है और इस वाले की हाइट 30 है, तो इनकी हाइट का रेशियो क्या 1:3। मैं कहूं कि भाई इसकी रेडियस 5 है, तो नेचुरल अगर हाइट का रेशियो 1:3 तो मेरे बच्चे की रेडियस का रेशियो भी 1:3 होगा, तो 5 का 3 गुना या रेडियस 15 होगी। मैं कहूं कि भैया ये 13 है इसकी स्लैंट हाइट, एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए, तो फिर आप ये कहेंगे सर ये 13 है तो ये 13 का 3 गुना 39 होगी। यानी लेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है बट रेशियो हर हाल में सेम होगा। इस बात को और अच्छे तरीके से डिफाइन कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं ऐसे कहूंगा कि भैया अगर इनकी लेंथ का रेशियो मान लीजिए 2:3 है, मान लेते हैं इनकी साइडों का रेशियो 2:3 है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई इसकी हाइट 2x होगी तो इसकी हाइट 3x होगी, इसकी रेडियस 2y होगी तो इसकी रेडियस 3y होगी, इसकी स्लैंट हाइट 2z होगी तो इसकी स्लैंट हाइट 3z होगी। यानी रेशियो सेम होगा, लेंथ सेम नहीं होगी, लेंथ डिफरेंट हो सकती है लेकिन रेशियो सेम होगा। आपने कहा ठीक। अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे दो कोण बने, एक छोटे वाला स्मॉलर और एक लार्जर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं दोनों कोण का वॉल्यूम क्या होगा? तो छोटे वाले का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो छोटे वाले की रेडियस क्या है 2y, तो 2y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर। हाइट क्या छोटे वाले की 2x। ऐसे बड़े वाले का वॉल्यूम पूछूंगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर है। बड़े वाले की रेडियस 3y है तो 9y स्क्वायर, हाइट हो गई 3x। तो मेरे बच्चे वॉल्यूम का जो रेशियो आया 4 दूनी 8 और 9 3 27। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी क्या कि इनके वॉल्यूम का रेशियो बेसिकली इनके साइड के रेशियो का क्यूब है। यानी वॉल्यूम का जो रेशियो है वो इनके साइड के रेशियो का क्यूब है।
यानी साइड का रेशियो अगर ए अनुपात बी है, ए इज टू बी है, जब भी हम किसी कोन को उसके बेस के पैरेलल काटेंगे तो उनके वॉल्यूम का रेशियो ए क्यूब इज टू बी क्यूब होगा, ध्यान रखना। यानी साइड का क्यूब वॉल्यूम होगा, और साइड से मेरा मतलब है स्लैंट हाइट, रेडियस, हाइट, तीनों चीजों से जो इनका रेशियो होगा उसका क्यूब का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों इनके वॉल्यूम का होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे बच्चे ये तो थी कहानी वॉल्यूम की, अब मुझे आप बताइए इनका लेटरल सरफेस एरिया। तो एलएसए ऑफ स्मॉलर का और एलएसए ऑफ लार्जर का, तो पहले वाले का लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर, आर है 2y, स्लैंट हाइट है 2z। दूसरे वाले का हो जाएगा पाई, रेडियस है 3y और स्लैंट हाइट है 3z। वाई जेड से वाई जेड, पाई से पाई गया तो मेरे बच्चे 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनकी साइड्स का रेशियो, साइड से मेरा मतलब है उसमें रेडियस भी आती है, उसमें स्लैंट हाइट भी आती है, उसमें हाइट भी आती है, इनका रेशियो मेरे प्यारे बच्चों अगर ए टू बी है तो इनके वॉल्यूम का लेटरल सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो इनका स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर। क्या मेरी बात से सहमत है या नहीं? तो मेरे बच्चे अगर लेटरल सरफेस से साइडों पे आना तो स्क्वायर रूट करना, अगर वॉल्यूम से साइडों पे आना तो क्यूब रूट करना। इसी चीज को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने डिफाइन करके लिखा हुआ है कि भैया वॉल्यूम का क्यूब रूट करोगे तो साइडों का रेशियो आ जाएगा, लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया का स्क्वायर रूट करोगे तो साइडों का रेशियो निकल के आ जाएगा। अगली बात मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी कोण को अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी कोण को उसके आधार के समांतर कई टुकड़ों में काट दिया जाएगा, अलग अलग हाइट के टुकड़ों में काटा जाएगा, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इन टुकड़ों के वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछेगा। तो आपने क्या नोटिस करना है कि इनकी हाइट क्या है। मान लो पहले वाले की हाइट अगर 1 है तो दूसरे वाले की हाइट 2 होगी, तीसरे वाले की हाइट 3 होगी, चौथे वाले की हाइट 4 होगी, पांचवे वाले की हाइट 5 होगी। तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, साइडों का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया 7, 3 का क्यूब 27, 27 में से 8 गया 19, 4 का क्यूब 64, 64 में से 27 घटाएंगे तो बचेगा 37, और मेरे बच्चे 5 का क्यूब 125, 125 में से 64 घटाएंगे मेरे बच्चे तो आएगा 61। तो यानी इनके वॉल्यूम का रेशियो है। करना क्या है, 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब करना है तो पूरा आ जाएगा, उसमें से हटा देंगे आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे पूरा आएगा, उसमें से 2 हटा देंगे आ जाएगा। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों इनके वॉल्यूम का रेशियो। ये कुछ मुख्य बिंदु जो आपको समझने चाहिए। अब इसके आधार पर मेरे प्यारे बच्चों कुछ सवालों पर डिस्कस कर लेते हैं। आइए पहला सवाल आपकी नजर पेश किया। The height of a conical tent is 9 meter. A vertical pole of 6 meter height is placed 4 meter away from its center, such that it touches its surface. Find the lateral surface area of the tent. देखो मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई ये कोई टेंट है, ठीक है बाबू। ये मेरे प्यारे बच्चों कोई कोनिकल टेंट है। हाँ जी, सवाल में कह रहा है कि इसके सेंटर पे, इसके सेंटर में, तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसके सेंटर से सामने वाली इस पे सेंटर पे आके मिलेगी, ये परपेंडिकुलर कुछ, और ये होगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी रेडियस। सवाल में ये कह रहा था कि भाई कोनिकल टेंट है और उस कोनिकल टेंट की जो हाइट है वो 9 मीटर, कोनिकल टेंट की, ओहो, उस कोनिकल टेंट की जो हाइट है वो 9 मीटर है। सवाल में कह रहा है कि इसके केंद्र से 4 मीटर दूर 6 मीटर ऊंचाई का एक खंभा रखा गया जो इसकी सतह को स्पर्श करता है। सवाल में कह रहा है जी इसकी बेस से 4 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ पे लेट से यहाँ पे ये 4 मीटर दूरी है, यहाँ पे खंभा रखा गया है, और जो खंभा है वो ऐसा है जो इसके सरफेस को टच करता है। ये खंभा है मेरे प्यारे बच्चों जो इसके ऊपर हमने खड़ा किया, ये लंबवत खंभा है और इस खंभे की हाइट है 6 मीटर, और कह रहा है ये इस तरीके से कि सरफेस को टच कर ले रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब आइए आगे। तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि भैया ये जो कैनवास, ये जो टेंट बना है, टेंट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सबसे पहले मुझे मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, जो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही, मैं इसे यहाँ ले आता हूँ। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, ये 9 है, ये है 6, ये लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 4। तो आप ये बात तो जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींचेंगे तो दो सिमिलर ट्रायंगल बनेगी और सेम रेशियो बनाएगी। तो इन साइडों की लेंथ का रेशियो देखें तो 3 दूनी 6, 3 3 9। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी लेंथ अगर मेरे प्यारे बच्चों 3 होगी तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 2 यूनिट। तो ये 3, ये 2, तो इस हिसाब से ये वाली लेंथ कितनी आई, 1 यूनिट, जबकि एक्चुअल में ये है कितनी, 4। तो 1 यूनिट 4, तो 3 यूनिट कितनी आएगी, 12। इसका मतलब मोटा माटी हमें ये समझ में आ गया कि ये वाली जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों ये 12, ये वाली लेंथ है 12। अब बेटा एक बात बताओ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये पता चल गया कि सर ये लेंथ 12 है, ये 12 है, ये लेंथ 9 है, तो ये कितनी आएगी, 15, ट्रिपलेट आ गया। तो मेरे बाबू आपके पास हाइट आ गई 12 है ना, हाइट है 9, रेडियस है 12, स्लांट हाइट है 15,
तो आपको जो निकालना निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है यानी लेटरल सरफेस एरिया, तो वो होगा मेरे प्यारे बच्चों पाई। पाई में ही आंसर है। आर की वैल्यू 12 और एल की वैल्यू 15, 15 12 180। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 180 पाई, 180 पाई। आइए जी। और जो लैंप पोस्ट है वो है तो कोनिकल शेप में ही, लेकिन थोड़ा सा पिक्चराइजेशन सेट करना पड़ेगा हमें। आओ बाबू। और देखो यार, मेंसुरेशन 3D के लिए बहुत जरूरी है कि हम फिगर ठीक ठाक बनाएं। अगर हम फिगर ठीक ठाक बना लेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी, काम करना चालू कर दें। अब सवाल में कह रहे हैं कि एक लैंप शेड है, और जो लैंप शेड है वो किस शेप में भैया, वो इस तरीके से लैंप शेड बना हुआ है मेरे बच्चे। लैंप शेड इज इन द शेप ऑफ ए पार्ट ऑफ ए कोन। कहता है कोन का एक पार्ट है ये वाला लैंप शेड, एंड इट्स टॉप एंड बॉटम एंड्स आर सर्कल। तो कहता है ऊपर वाला जो टॉप है इसकी जो रेडियस है, मतलब इनकी दोनों की जो सर्कमफ्रेंस है वो 30 और 40 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इनकी सर्कमफ्रेंस 30 और 40 के रेशियो में है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी रेडियस भी 3:4 में ही होगी। आप कहेंगे हाँ सर इसमें तो कोई दो राय नहीं भाई, जिस रेशियो में सर्कमफ्रेंस उसी रेशियो में तो इनकी मेरे प्यारे बच्चों रेडियस होगी। निकाल के भी देखोगे तो 2πr, ये 30 है, दूसरे वाले में 2πr 40 हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एंड इज 60 सेंटीमीटर। और कह रहा है जी ये जो लेंथ है ये मेरे प्यारे बच्चों एक्चुअल है 6 सेंटीमीटर, और ये रेशियो है 3:4। ध्यान देना ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, 3:4 रेशियो है, क्योंकि अगर उनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो 30-40 है, मतलब रेडियस का भी 3:4 होगा। अब कह रहा है द कोन वर टू बी कंप्लीटेड, अगर इस कोन को पूरा किया जाए, मतलब यहीं तक का था, अगर इसको ऊपर ले जाके पूरा किया जाए, देन हाउ फार वुड इट्स वर्टेक्स बी फ्रॉम द टॉप एंड। तो कहता है यहां से इसका वर्टेक्स कितने टॉप पे होगा। अब देखो मेरे बच्चे, कहानी ये है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी जिसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी। तो अगर इन साइड का रेशियो 3:4 है मेरे बच्चे, तो इन साइड का भी रेशियो 3:4 होगा, ये 3 होगी तो ये पूरी लेंथ 4 होगी। तो ये लेंथ आई मेरे प्यारे बच्चे यूनिट वाइज 1, तो 1 यूनिट 6 सेंटीमीटर, तो 3 यूनिट होगी 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो लेंथ है ये 18 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, 12 नहीं ढकनो 18 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 18 सेंटीमीटर। करिए, साउंड नहीं थी, सॉरी भाई सॉरी। हो गई थी, सॉरी भाई। अब चलाते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है ये कौन है, उसे कट किया गया उसके बेस के पैरेलल। ये कौन है, इसे इसके आधार के समानांतर काटा गया यहाँ से, इस तरह से काटा कि इनकी हाइट सेम, मतलब ये टुकड़े की हाइट जितनी उतनी ही इस टुकड़े की हाइट है। मतलब छोटे टुकड़े की हाइट 1 है तो बड़े इसकी 1 होगी, तो बड़े वाले की हाइट कितनी आ जाएगी 2, तो ये हाइट 2। तो वॉल्यूम क्या होगा, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 घटा देंगे तो वॉल्यूम क्या है मेरे प्यारे बच्चों 7। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 1:7। इस शंकु को इसके आधार के समानांतर 3 बार काटा गया, तो बराबर ऊंचाई वाले 4 भागों में बांटा गया। तो पहले वाले की हाइट 1 होगी, दूसरे वाले की 2, तीसरे वाले की 3, चौथे वाले की 4। तो कहते हैं इनके वॉल्यूम का रेशियो, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 का क्यूब गया 7, 3 का क्यूब मेरे बच्चे 27, 27 में से 2 का क्यूब यानी 8 घटाएंगे क्या बचेगा 19, यहाँ 4 का क्यूब 64, 64 में से 3 का क्यूब 27 घटाएंगे क्या बचेगा 37। यानी इसकी शॉर्ट ट्रिक ये ध्यान रखना जो पीछे थी कि भैया हमेशा ही जब भी हमें वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम में क्या करना है, पहले वाले टुकड़े का क्यूब कर देना, फिर दूसरे के लिए 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, फिर तीसरे के लिए 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। और कर्व सरफेस एरिया के लिए, लेटरल सरफेस एरिया के लिए यही चीज स्क्वायर में करते चले जाना है, बस इतनी सी बात है। आइए बाबू, कह रहा है एक समतल द्वारा एक शंकु को 2 बराबर आयतनों में काटा जाता है। ये कौन है, इस कौन को 2 बराबर भागों में काटा गया। यदि समतल शंकु के आधार के समानांतर, तब ज्ञात करें इसकी ऊंचाई किस अनुपात में विभाजित होगी। कह रहा है एक शंकु को 2 बराबर आयतन में बांटा गया, यानी इसका वॉल्यूम 1 है, इसका भी वॉल्यूम 1 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज 1 एंड वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन इज 2। तो मेरे बच्चे अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो 1:2 है तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट 1 और 2 का क्यूब रूट मेरे प्यारे क्यूब रूट 2। और साइड का मतलब रेडियस भी हो सकता है, स्लांट हाइट भी हो सकता है और हाइट भी हो सकता है। तो कहता हूं चाहिए तो 1:2 1 क्यूब रूट 2 मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली राइट है। आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/729 गुना है। देखो मेरे बच्चे कहता है कौन, ये कोई कौन है, इसको इसके बेस के पैरेलल यहां से काटा गया, तो 2 कोण बने, एक लार्जर कोण एक स्मॉलर कोण। तो मेरे प्यारे बच्चों इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या है 1/729, यानी लार्जर का वॉल्यूम 729 है तो छोटे का वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 1। तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, सर इनका क्यूब रूट 729 का क्यूब रूट 9 और 1 का क्यूब रूट 1, यानी इनकी हर साइड चाहे लेंथ हो, लेटरल हाइट हो कट रेडियस हो, सभी का रेशियो 9:1 है। इसका मतलब ये बना बाबू कि अगर इसकी हाइट 1 यूनिट है तो इसकी हाइट होगी 9 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि आधार से 40 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया, यानी ये हाइट है मेरे प्यारे बच्चों 40 सेंटीमीटर। तो 9 में से क्या ये हाइट कितनी आई मेरे बच्चे 8 यूनिट, तो 8 यूनिट 40 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट 5, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट है, माफ करिएगा ना सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर लगाना होगा यूनिट, तो इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर आई। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 40 हो गया, 42 हो गया, लेट हो गया। आइए मेरे बच्चे अब शुरू करते हैं आगे। आइए, खाना खाया था मैंने भी, आपने भी खाया होगा कुछ ना कुछ। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जी किसी शंकु की आधार त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों कोई शंकु बनाते हैं, तो सवाल में कह रहा है शंकु की आधार त्रिज्या और ऊंचाई
5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो बेस रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर और मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो हाइट है वो है 25 सेंटीमीटर। कैपिटल एच है 25 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर जी। अब कहता है शंकु को h सेंटीमीटर ऊपर से आधार के समानांतर काटा गया। इफ द कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस एट ए हाइट ऑफ h सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। कहता है आधार से h सेंटीमीटर ऊंचाई से हमने इसे काट दिया। लेट्स से यहां से काट लिया, यहां से मेरे प्यारे बच्चों हमने काट दिया, कुछ ऊंचाई से हमने यहां से इसे काट दिया। अब कहता है कि जो बचा हुआ छिन्नक हो गया, छिन्नक जो होता है, फ्रस्टम जो होता है, वो बेसिकली वो हिस्सा होता है जब मेरे प्यारे बच्चों हम किसी कोन से कोन को उसके आधार के समांतर काट देते हैं और ऊपर वाला हिस्सा हटा देते हैं, तो जो बाकी हिस्सा बचा ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है फ्रस्टम। इसके बाद उसी को मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। कहता है इसका वॉल्यूम है 110 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो छोटे शंकु की त्रिज्या ज्ञात करिए क्या होगी। इफ द कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस एट ए हाइट ऑफ h सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, इफ द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज 110 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब भैया मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन को क्या होगा। तो आप कहेंगे सर वो होगा 1/3 पाई, पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर, आर यानी 5/25 इंटू हाइट, हाइट होगी 25, यही होगा मेरे बच्चे। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या है, तो सर वो 110 है। मैंने क्या किया, पूरे बड़े कोन का वॉल्यूम ले लिया और उसमें फ्रस्टम का वॉल्यूम, दोनों का रेशियो निकालने की चाहत रखी, सोचा। आइए मेरे बच्चे देखिए, काट पीट मचाएंगे तो 22 से काटेंगे 22 पंजे 110, 5 से काटेंगे 5 25, तो ये आएगा 25 पंजे 125/21। यानी रेशियो के हिसाब से कहानी ये आई कि अगर पूरे पूरे बड़े शंकु का वॉल्यूम 125 है तो उसके अंदर जो फ्रस्टम बना उसका वॉल्यूम 21 है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों पूरे बड़े का वॉल्यूम 125 है तो इसका यूनिट वाइज वॉल्यूम है 21। तो 125 में से 21 घटाएंगे तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना आया, 104। तो छोटे वाले का वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों 104 है, पूरे बड़े का 125, 125 में से 21 घटाया 104 है। बिल्कुल ठीक बात है। अब आते हैं आगे। क्या, देखिए मेरे बच्चे कहानी ये है, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो मेरे बच्चे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन कितना है। छोटे वाले कोन का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ, ये स्मॉलर कोन है और ये लार्जर कोन, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन कितना है जी, 104। और मेरे प्यारे बच्चों पूरे बड़े वाले कोन का वॉल्यूम कितना है साहब, 125। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो 104:125 है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इनकी साइड का रेशियो क्या होगा। तो आप कहेंगे साइड का जो रेशियो होता है वॉल्यूम का क्यूब रूट होता है, तो 104 का क्यूब रूट होगा क्यूब रूट 104 और 125 का क्यूब रूट होगा क्यूब रूट ऑफ 125। लेकिन 125 का क्यूब रूट निकल जाता है कितना भाई, 5। तो इसका मतलब इनकी हर एक लेंथ का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों यही होगा। यानी बड़े कोन की लेंथ ये होगी तो छोटे कोन की लेंथ ये है। अब कह रहा है छोटे शंकु की त्रिज्या ज्ञात करो। तो भाई इनकी साइड का रेशियो मतलब ये इनकी रेडियस का भी रेशियो होगा। यानी छोटे कोन की रेडियस इतनी होगी तो बड़े कोन की रेडियस 5 यूनिट होगी। जबकि सवाल में कह रहा है बड़े कोन की रेडियस 5 यूनिट नहीं 5 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो इतनी यूनिट की वैल्यू गुना 1 सेंटीमीटर, तो ये आएगी क्यूब रूट 104 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों छोटे कोन की जो रेडियस होगी वो क्यूब रूट 104 क्यूबिक सेंटीमीटर ना इतने सेंटीमीटर होगी। तो छोटे कोन की रेडियस मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी, ऑप्शन सी। मेरे प्यारे बच्चों समझो ये कोई शंकु है, कहता है इसको यहाँ से काट दिया गया एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो इसका वॉल्यूम फ्रस्टम का 61 है और इस वाले का वॉल्यूम 64 है। तो मेरे प्यारे बच्चों स्मॉलर कोन का वॉल्यूम है 64 जबकि बड़े वाले कोन का वॉल्यूम आ गया 125। तो अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो ये है तो साइड का रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट 4, 125 का क्यूब रूट 5। और अगर मेरे प्यारे बच्चों इनकी साइड का रेशियो 4:5 है तो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई घुमावदार सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब कर्ड सरफेस का एरिया बताओ। तो कर्ड सरफेस का एरिया बताना है तो मेरे बच्चे लेटरल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया वो हो जाएगा वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो कहता हूं उनके घुमावदार सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि भैया इस छोटे वाले का कर्ड सरफेस एरिया 16 है तो पूरे बड़े का कर्ड सरफेस कितना बना 25, 25 में से 16 घटाएंगे तो इसका कितना बना 9। तो आंसर का रेशियो होगा मेरे बच्चे 16:9। मेरे प्यारे बच्चों 16:9। इसको आधार पर रखा हुआ है, इसको आधार के समानांतर 4 बराबर हिस्सों में काटा गया, 5 भागों में, मतलब 4 बार काटा तो 5 भाग बन गए। इन पांचों भागों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात याद करो, बड़ा ही बेसिक है। देखिए जी 5 भागों में काटा तो पहले की हाइट 1 होगी, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4, पांचवे की 5। अब मेरे प्यारे बच्चों कर्ड सरफेस एरिया जो होगा ना वो होगा 1 का वर्ग 1, फिर 2 का वर्ग 4, 4 में से गया 5, फिर 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 का वर्ग 4 घटाया, मेरे देखो ना गलत बता रहा हूं मैं, यहाँ गलत बताया, 2 का वर्ग 4, 4 में से गया 3, यहाँ करेंगे मेरे बच्चे तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 का वर्ग 4 घटाएंगे तो आया 5, यहाँ करेंगे 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9, 16 में 9 गया 7, और यहाँ 5 का वर्ग मेरे बच्चे 25, 25 में से 16 गया 9। तो यानी इनके कर्ड सरफेस एरिया का रेशियो आएगा 13579। दैट इज ऑप्शन ए। मेरे प्यारे बच्चों आपको देखो, आओ जी, कहता जी रेडियस है 24 सेंटीमीटर और हाइट है 32 सेंटीमीटर। बाबू रेडियस है 24 सेंटीमीटर और हाइट है 32 सेंटीमीटर। सवाल में ये कह रहा है कि भाई हमने इसे 4 भागों में काट दिया या 3 भागों में काटा है, 3 भागों में काटा, 4 टुकड़े हो गए, 3 कट मारे हैं तो 4 टुकड़े हो गए। तो कह रहा है जिसके टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज हुआ। तो भाई ओरिजिनल में जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या हुआ, तो आप कहेंगे ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। अब मेरे बच्चे ये 24 है ये 32 है, तो एल निकाल देंगे, 8 या 24, 832, 8 5 40। तो स्लांट हाइट कंप्लीट की होगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 40 है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के टोटल सरफेस एरिया इस कोन का। अब कहता है जी हुआ क्या है कि हमने इसे काट दिया, कितने टुकड़ों में काटा जी, 3 टुकड़ों में काटा है। अब
भाई ध्यान से समझना, क्योंकि यहां कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। और ये 3 बराबर टुकड़े हैं मेरे बच्चे। ऐसे मेरे बच्चे हमने 3 टुकड़ों में से काटा, तो ये मतलब 3 बार ऐसे काटा तो 4 टुकड़े हो गए कुल मिला के, ध्यान से देखोगे तो। आपने कहा हाँ सर हमें ये दिखाई दे रहा है। अब सवाल में कहने का है कि भैया लेटरल सरफेस एरिया में क्या क्या ना, टोटल सरफेस में क्या बढ़ गया। तो एक तो ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सर्कल दिखाई दे रहा है, ये वाला सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। दूसरा दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वाला सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला सर्कल। तो कुल मिला के ध्यान से देखोगे तो ये फेसेज ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो आपको एक्स्ट्रा दिखाई देने लगे, यानी इनका एरिया और बढ़ गया। अब मैटर ये करता है कि सर हम इनकी रेडियस कैसे निकालें। तो देखो यार, इसके लिए आप ये समझिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये वर्बली ही चीजें आपसे हो जाएंगी, मुझे समझानी होती इसलिए मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके चलता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे से समझें। कहता 3 टुकड़ों में काटा, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, मतलब 3 कट मारे हैं लेकिन टुकड़े हुए 4। अगर 3 कट मारे और मेरे पेरेंट टुकड़े हुए 4, तो ये हाइट कितनी है जी 32। तो 32 को 4 से भाग दोगे तो ये हाइट 8 आई, ये 8 आई, ये 8 आई, ये 8 आई। आपने कहा जी हाँ, मतलब 1:2:3:4 आ जाएगी, मतलब इसकी हाइट 1 आई, इतने की हाइट 1 आई, तो इसकी हाइट 2 आएगी मेरे बच्चे, समझना धीरे 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 धीरे। तो इसकी हाइट 3 आएगी, तो इसकी हाइट 4 आएगी। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इनकी रेडियस का भी जो रेशियो आप ढूंढने जाओगे, तो इसकी रेडियस का रेशियो 1 होगा, तो दूसरे वाली की रेडियस 2 होगी, तो इनकी तीसरे की रेडियस 3 होगी, तो चौथे की रेडियस 4 होगी। और जो सबसे टॉप लेवल पे यानी सबसे बड़ा है, इसकी रेडियस है कितनी बाबू, इसकी रेडियस है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर थी ना, हाँ जी। तो इसकी रेडियस है मेरे बच्चे 24 सेंटीमीटर। तो मैं ये कह दूंगा भाई 4 यूनिट है 24 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट है 6, तो 3 6 18, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, तो इसका मतलब ये रेडियस 6 होगी, तो ये 12, ये 18, ये 24। अब मोटी बात समझने में आएगी आप सभी कि सर ये रेडियस 24 है ना, तो ये रेडियस आएगी 18, दोनों सेम होंगे, ये रेडियस आएगी 12, ये दोनों सेम ही होंगे, एक जैसे होंगे, ये और ये रेडियस आएगी मेरे बच्चे 6, ये दोनों भी फेस सेम हो, बस देखने में थोड़े लग रहे हैं। यहां तक की मेरी बात समझे। अब हमें टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या इंक्रीज हो जाएगा। सर सबसे पहला तो ये वाला सर्कल के एरिया आएगा, क्या होगा सर सर्कल के एरिया, पाई आर स्क्वायर, 18 का वर्ग 324। अब जितना इसका होगा उतना ही ऊपर वाले का होगा, तो इंटू 2। ऐसे ही सर इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 4 दूनी 8, 24 दूनी 48, 3 648 पाई तो आया इसका। ऐसे मेरे प्यारे इसका निकालेंगे तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर 12 का वर्ग 144, और जितना इसका होगा उतना इसका तो डबल करेंगे तो आएगा 288 पाई। और ऐसे ही मेरे प्यारे इसका निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर तो 6 का वर्ग 36, तो 36 पाई नीचे वाले का, 36 पाई ऊपर वाले का 2 से गुना करेंगे तो आएगा 72 पाई। मेरे बच्चे टुकड़े 4 होंगे लेकिन कांटे 3 जगह जाएंगे तो 3 ही जगह इंपैक्ट आएगा। हाँ जी, अभी नहीं जोड़ते हैं। 8 8 16 और 2 18, बिल्कुल ठीक है, हासिल 1, 8 4 12 और 7 19 और 1 20, हासिल 2, 6 2 8 और 2 10। तो इसका मतलब मेरे पेरेंट जो डिफरेंस आया वो 1008 पाई का है, यानी इतना बढ़ जाएगा। तो सवाल ने पूछा कितना परसेंटेज चेंज होगा। आओ भैया कितना परसेंटेज चेंज होगा इसे कैलकुलेट करते हैं। पाई से तो पाई गया भैया, हाँ जी। अब देखिए यार 8 से कट रहा है ये, तो 8 या 24, अरे 8 9 से भी कट रहा है, तो पहले 8 से काट लेते हैं, चलो 8 या 24, वैसे तो 24 से ही जाएगा ये, 24 से भाग देते हैं, 24 चौकू 96 और 24 दूनी 48, 42 आया जी। हाँ जी, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 21 42, 2 से काटेंगे 5, तो मेरे प्यारे इस हिसाब से तो 105% इसके एरिया में चेंज आ गया। लेकिन हमारे सवाल में गलती कहाँ आ रही है वो देखनी है। बिल्कुल ठीक 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 मेरे प्यारे बिल्कुल ठीक ठीक, मेरे से गड़बड़ हो रही है। मेरे बच्चों गड़बड़ हमारी यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ लेटरल सरफेस लिखा, जबकि टोटल सरफेस के अंदर लेटरल सरफेस प्लस बेस एरिया भी लिखना था, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया था ना। तो मेरे प्यारे बच्चों माफ करना, पूरे कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया बना वो बना ये वाला, इसे गुना करेंगे तो 24 चौको 96 960 पाई बना। और बेस एरिया कितना बना, तो सर बेस में सर्कल है तो सर्कल के एरिया बना पाई आर स्क्वायर, तो पाई रेडियस है 24 24 का और 576 पाई, माफ करना भाई। तो ये वाला जो एरिया आएगा मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 576 पाई, हमने लेटरल ले लिया जबकि टोटल लेना था। तो 6 7 6 13 9 5 14 और 15 1536 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वाला जो टोटल सरफेस एरिया आएगा ना 1536 पाई आएगा, 1536 पाई आएगा। माफी चाहता हूँ भाई कैलकुलेशन की, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो हमने यहाँ किया उसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ थी, 1536 पाई लिखना होगा क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में चेंज हमसे पूछा हुआ था। आओ जी देखिए भाई काटते हैं, पाई से पाई गया, अब 4 से काट रहे हैं, 8 6 48, 8 से कट जाएगा। तो देखो यार 8 कम 8 बचा 7, 8 9 72 बचा 1 8 दूनी 16, बिल्कुल ठीक है। 8 कम 8 बचा कितना 2, 8 दूनी 16, 8 48, अरे वाह। अभी मेरे प्यारे बच्चों किससे कट रहा है, 2 से जा रहा है, 2 1 2 9 18, 2 6 12 96 और 2 से जाएगा 2 6 12 2 6 63 बटे 96 6 3। अब 3 से जाएगा मेरे बच्चे, 3 से काटेंगे आएगा 21, और 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 3 9 3 6, तो यह है मेरे प्यारे बच्चों 21 बटे 32, 21 बटे 32। तो 21 बटे 32 कितना परसेंट है ये हमें बताना।
21/32 हमें बताना कितना परसेंट है। तो देखते हैं यार ऑप्शन में कहाँ मिस्टेक आ रही है। 21/32 तो ऑप्शन देख रहे हैं 72 है, 66 है, 65 है, 73 है, नजदीक ज्यादा है, कैलकुलेशन कर लेने में ही भलाई है। 4 से काटेंगे 8 आएगा, 4 से काटेंगे 25 आएगा। 25 गुना 21 करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा 525। 8 से भाग देंगे तो 8 छिंग 48, बचा 4 और 8 पंजे 40, तो 65 सही 5/8%। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, 65 सही 5/8%, यानी ऑप्शन सी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हमने देखिए बाबू सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है भैया एक कोण है, ये मेरे प्यारे बच्चों कोण है, इस कोण को कह रहा है कि इसके आधार के समानांतर हमने काट दिया दो हिस्सों में, लेकिन आधार के समानांतर इसकी ऊंचाई के मध्य में हमने इसे उड़ाया। कहां पे उड़ाया मेरे भाई, इसके मध्य में हमने इसे उड़ाया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक विशेष चीज इसमें देखिए वो ये कि इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और शीर्ष कोण 60 डिग्री है। शीर्ष कोण 60 डिग्री मतलब ये पूरा कोण 60 डिग्री है। तो अगर मैं यहां से ऐसे लाइन खींच दूं इसमें, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों लाइन खींच दूं मैं इसमें, ऐसे ये वाली लाइन अगर हम खींच दें इसमें बीचों बीच, तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसे दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये कोण हो जाएगा 60 की जगह कितना 30 डिग्री। अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक राइट एंगल के ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है जी। ये कोण हो गया 30 डिग्री, ठीक है जी। ये रेडियस आ गई बड़े वाले की, हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चे 30 डिग्री क्या रेशियो बनाता है सर, सामने वाली साइड 1 हाइट एंड डिस्टेंस वाला, बटे वाली साइड √3 और ये वाली साइड 2। तो √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट की वैल्यू 20/√3, इसका मतलब इसकी जो रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों वो 20/√3 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ठीक है, यानी मेरे बाबू इसकी जो रेडियस है वो आपने यहां से निकाल दी 20/√3 सेंटीमीटर। तो ये वाली रेडियस भी निकाल देंगे हम, बिल्कुल। अगर मेरे बच्चे ये हाइट में आधा हुआ है, यहाँ पे हाइट में अगर ये आधा हुआ है, उसने खुद ही कहा कि मिडल से टूटा है, यानी ऐसे दो भागों में बांटा है, तो अगर हाइट में आधा हुआ है तो अगर इसकी हाइट 1 है और इसकी हाइट 2 है तो ऐसे ही इसकी रेडियस भी आधी होगी, तो 20/3 है, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे 10/√3। आपने कहा जी एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब क्या बताना चाह रहे हो बताओ। तो ध्यान रखना इसकी हाइट 10 है और पूरे वाले की हाइट 20 होगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि भैया मुझे केवल आप ये बता दो कि जो बड़े वाला कोण है इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो बड़े वाले कोण का वॉल्यूम होगा कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस है 20/√3, वर्क करेंगे तो 400/3 इंटू हाइट, हाइट है बड़े कोण की 20। इसमें से मैं छोटे वाले कोण का वॉल्यूम घटा दूं तो क्या होगा जी 1/3 पाई आर। रेडियस है 10/√3, तो वर्क करेंगे तो मेरे बच्चे 100/3 और हाइट आ जाएगी 10। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, यानी मैंने क्या किया पूरे बड़े कोण के वॉल्यूम में से छोटे कोण का वॉल्यूम घटा दिया। अब 1/3 पाई कॉमन आ जाएगा मेरे बच्चे, हाँ जी, बल्कि 1 पाई बाई 9 कॉमन आ रहा है, 3 3 9, तो यहाँ बना 400 गुना 2 8000 और यहाँ बना मेरे बच्चे 1000, तो घटाओगे तो ये वॉल्यूम आया पाई बाई 9 इंटू 7000। तो मेरे बच्चे जो ये फ्रस्टम बना, ये वाला ये जो फ्रस्टम बना, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम हमारे पास निकल के आ गया कितना 7000/9 पाई, 7000/9 पाई। अब हमारे सवाल में कह रहा है कि भाई इस फ्रस्टम को, जो फ्रस्टम बना इस फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाल दिया हमने 7000/9 पाई, यही निकाला था हमने मेरे बच्चे यहाँ पे 7000/9 पाई। अब सवाल में कह रहा है कि इस फ्रस्टम को हमने पिघलाया और पिघला के हमने एक तार बनाया, तो जो तार बनेगा वो बेलनाकार तार होगा और उस तार का व्यास 1/12 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी मेरे बच्चे इसकी आधी, तो 1/12 का आधा हो जाएगा 1/24, तो 1/24 सेंटीमीटर लंबा मतलब रेडियस वाला एक तार बनाया, तो उस तार की लंबाई याद करो, यानी बेलन की आपको क्या निकालनी है मेरे बच्चे, हाइट आपको निकालनी है। बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पाई आर, आर है 1/24, तो 1/24 गुना 24 सेंटीमीटर, और ये सब किस में था सेंटीमीटर में था, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू हमें मेरे बच्चे यहाँ से निकालनी है। आपने कहा जी ठीक है, अब आओ भैया पाई से तो पाई गया, ठीक है जी, 3 3 9 3 8 24, जो बचा 3 उसे काटेंगे 3 8 24, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, यहाँ तक पाई आर स्क्वायर एच होगा इसका वॉल्यूम बेलन का। की जो हाइट आएगी वो आएगी 7000 गुना 8 गुना 8, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में आंसर। मुझे किसमें चाहिए मीटर में, तो बटे भाग किससे देंगे 100 से। अब देखो 1 0 8 8 8 64, 64 को 7 से 7 चौक 28, 7 6 42 और 2 44, तो मेरे प्यारे बच्चों तार की जो लंबाई की जरूरत होगी वो होगी 4480 मीटर लंबे तार की जरूरत होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। निखिल भाई कह रहा प्लीज नाराज ना होइए, बता दीजिए कितने दिन में मेंस्ट्रुएशन चलेगा। मेरे बच्चे इस वीक में खत्म हो लेगा, थक गए तुम भी है ना, मैं जानता हूँ। एक बार बताना भाई कितने बच्चे जिंदा है क्लास में, एक बार कमेंट करो, जो जो बच्चे लास्ट तक क्लास देख रहे हैं। है क्या यार, चीज़ें बड़ी डिटेल से सिस्टमेटिक करानी पड़ रही है, मैं किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहा हूँ। एक बार पढ़ लो तरीके से, क्योंकि आप बहुत कम बच्चों में से हैं जो इतना लेट तक पढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। चलिए थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।